सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। JPSPCL की लेटर है 34/11 मीमो नंबर 19/3 में रिलीज़ की गई है। इसमें लिखा हुआ कि जो डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट है उसे मैंडेटरी कर दिया गया है। जो इंडिया में रहते हैं वो तो इजीली जीवन प्रमाण एप्लीकेशन और आधार फेस आरडी डाउनलोड करके सबमिट करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बार जो विदेश में पेंशनर रहते हैं उनके लिए है, उसका भी सल्यूशन इस लेटर में दिया हुआ है। विदेशों में रह रहे हैं पेंशनर्स, उनका भी प्रोसीजर जहां लिखा हुआ है अभी कैसे उन्होंने जो ऑनलाइन सबमिट करना है अपना लाइव सर्टिफिकेट। तो उसका तरीका है जो भी विजिट PSPCL वेबसाइट पर जाओ, जहां लिखा हुआ है लॉग इन टू पेंशनर कॉर्नर, क्लिक द लिंक 1 by 1 टू डाउनलोड द सेम। तो इसमें जो नोटरी से टेस्ट कराना ना सर्टिफिकेट, उसको टेस्ट करा के नोटरी से जो लाइव सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना इस आईडी में ही। जो आईडी ओपन होगी तो उसका जो साइज है वो 1 मेगाबाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। वो जहाँ लेटर है ना पहले भी लिखा हुआ था, पहले भी एक लेटर में और बताऊँ आपको। ये लेटर 182/11/4 की है, इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है लाइव सर्टिफिकेट के बारे में ही। तो जो फाइल जो आपने बनाया हुआ है ना लाइव सर्टिफिकेट, उसका जो साइज है वो 1 मेगाबाइट से अधिक नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए जहां लिखा हुआ है। जो विदेशों में पेंशनर्स रह रहे हैं, जो PSPCL पेंशनर्स के लिए है ये लेटर। तो इसका प्रोसीजर अब मैं आपको बताता हूं कैसे हमने ये लाइव सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लो देखते हैं। लो जी, मैंने टैब ले लिया है। इसको में गूगल सर्च इंजन खोलते हैं, जहां से हम HR सर्च इंजन खोलेंगे, जहां लिखेंगे HR सर्च इंजन। तो जहां से HR सर्च इंजन ओपन अप हो गया, बिजली बोर्ड का ही है, नहीं पता चलता थोड़ा ऊपर कर दूं, मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, और बड़ा मैं कर नहीं सकता। ये HR सर्च इंजन ये ओपन हो गया। ऐसे ही आपको पता ही है लॉगिन आईडी ऐसे ही खुलती है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जहां, तो जहां मैं डालता हूं कोई डाल लेते हैं। लो जी, मैं एक और डाल देता हूं, एक 1+3, जहां कैप्चा कोड डालना, जहां लॉगिन जो आपका नंबर होगा ना वो आपने जहां लिख देना है, जैसे 34 31 82 ऐसे नंबर है। फिर उसका पासवर्ड आपको पता ही होता है, वो डाल देना आपने। तो उसके बाद ये दोनों डाल के फिर कैप्चा कोड डालना 1+3 4। तो जहां 4 पर क्लिक कर देते हैं 4, तो लॉगिन कर देते हैं। तो ये लॉगिन कर दिया। तो जहां लिखा हुआ अलाइव सर्टिफिकेट, जहां आपको नजर आ रहा होगा अलाइव सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना आपने। इस पर क्लिक करोगे तो फिर इसमें जहां लिखा भी हुआ है फॉर पेंशन रिजाइडिंग अब्रोड अपलोड लाइव सर्टिफिकेट ड्यूली टेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक हाई कोर्ट, वहां का जो भी नोटरी है वो लाइव सर्टिफिकेट को टेस्ट कर देगा। उसको अपलोड करना PDF फाइल में, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। Mere uploading of live doesn't guarantee acceptance of the same. I agree that once uploaded, I won't be able to modify a live certificate. इन्हों एग्री कर देना है। ऐसे जहां चूज फाइल है, तो इसमें जैसे फाइल में को क्लिक करोगे तो ऐसे ही इसके बीच में जो फाइल है वो ओपन अप हो जाएगी और इसमें डाल देना। इतने लिखे ना फाइल, चूज फाइल
नंबर फाइल चूज एंड इतने जहाँ लिख देना आपने, और अपलोड अलाइव सर्टिफिकेट, जहाँ से आप अलाइव सर्टिफिकेट अपलोड कर देना इसमें चूज फाइल में। तो फिर उसे सबमिट कर देना, एक्सेप्ट हो जाना। तो इतना सा काम है। तो एक बात और है कि इसे फिजिकल भेजने की ज़रूरत है कि नहीं, वो आप अपने डिसबर्सिंग ऑफिसर है जो जहाँ से आप ये पेंशन लेते हैं उससे कंसल्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आपने ये अपलोड करना है। ये आप अगर कंप्यूटर से करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि जहाँ साइज भी एडजस्ट करना है ना 1 मेगाबाइट, वहाँ ज़रा इजी हो जाता है। स्कैन करके आप इसे में फाइल में चूज़ फाइल में से क्लिक करोगे तो इजीली हो जाएगा, जहाँ ज़रा ओपन अप नहीं होती कई बार ना मोबाइल में। तो इस प्रकार आप पीसी की हेल्प से या लैपटॉप की हेल्प से, जिसमें विंडोज़ होती हैं, विंडो का सॉफ्टवेयर होता है, इजीली आप अपलोड कर सकते हैं। ये था मेथड जो बाहर रहते हैं पेंशनर्स, वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट बाहर से ही अपलोड करवा सकते हैं। थैंक यू।